बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुश आमदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 मॉडर्न फिज़िक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेव पार्टिकल डुअलिटी। मुख्तसर सी बात होगी, मुख्तसर सा लेक्चर है, इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ा लेक्चर नहीं होगा। हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स फॉलो कर रहे हैं, फेडरल और केपीके का कोर्स है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लाइट इज़ वेव, लाइट इज़ particle, electron is particle, electron is wave. What is wave particle duality? स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें हम रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया जाता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो या किसी प्रिज्म में से लाइट का गुज़रना हो, ये जो लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वेव नेचर को शो करती हैं, लाइट की वेव नेचर को शो करती हैं। या जब हम डबल स्लिट में से लाइट को पास करते हैं तो इन जो स्मॉल स्लिट्स हैं इसके अराउंड लाइट जो है बेंड हो जाती है। ये प्योरली वेव की प्रॉपर्टी है कि वेव जो है ऑब्स्टिकल के अराउंड बेंड हो जाती है, इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। और इस डिफ्रैक्शन की वजह से जो सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स प्रोड्यूस होती हैं वो आपस में इंटरफेयर करती हैं और इनके इंटरफेरेंस की वजह से आपको डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं। तो ये है यहाँ पे इंटरफेरेंस भी हो रहा है और डिफ्रैक्शन भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो लाइट जो है इन एक्सपेरिमेंट्स में एज ए वेव बिहेव कर रही है। इसी तरह लाइट को अगर प्रिज्म में से गुजारें तो अपने 7 बुनियादी कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। अगर सनलाइट को आप इस प्रिज्म में से गुजारते हैं, उसकी वजह ये होती है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में दाखिल होती है तो अपना रास्ता तब्दील कर देती है। तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वजह से डिफरेंट मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जब लाइट इसमें से पास करती है, आप प्रिज्म को ही ले लें तो प्रिज्म में से गुजरने के बाद होता क्या है कि लाइट का जो बीम है डिफरेंट कलर्स जो हैं वो डिफरेंट एंगल के साथ बेंड होते हैं, जिसकी वजह से आपको एक डिस्पर्जन नज़र आती है। इस तरह इसको लाइट को यहाँ पे डिस्पर्जन भी कह सकते हैं। तो ये है बेसिकली रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन भी प्रॉपर्टी किसकी है, ये वेव की प्रॉपर्टी है। इसी तरह आप अगर गिलास के अंदर पानी अगर आधा भर लें और उसके अंदर पेंसिल डुबो दें तो आपको वो पेंसिल बेंड होती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह ये है कि लाइट जो है वो पानी में दाखिल होते हुए उसका पाथ कुछ और होता है और पानी में दाखिल होने के बाद पाथ अपना तब्दील कर देती है। तो बज़ाहिर हमें जो पेंसिल है वो आपको टेढ़ी नज़र आएगी, बेंड होती हुई नज़र आएगी। तो स्टूडेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट्स में हमें नज़र आता है कि लाइट जो है वो वेव नेचर है, लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। लेकिन हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिनमें हमें पता चला कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी रखती है। जिस तरह के फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में लाइट के जो फोटॉन्स हैं वो टकराने के बाद मेटल की सरफेस से उनमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देते हैं, जो कि एक प्योरली पार्टिकल ही कर सकता है। लाइट, अगर हम लाइट को सिर्फ वेव कंसिडर करें तो ये फिनोमेना जो है आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिसकी वजह से उनको इसका नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आप कॉम्पटन स्कैटरिंग हमने देखी थी। कॉम्पटन स्कैटरिंग में हम यहाँ पे हाई एनर्जी का फोटॉन यूज़ करते हैं, गैमा रेज फोटॉन एक्सरे फोटॉन यूज़ करते हैं। एक्सरे फोटॉन जो है, जब अगर हम इलेक्ट्रॉन के स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम उसको इंसिडेंट करवाएं, फायर करवाएं, तो स्कैटर हो जाता है विद लार्जर वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल कर देता है, जो बिल्कुल इसको पार्टिकल की तरह हम मॉडल कर सकते हैं। ये इसका कंप्लीट पार्टिकल बिहेवियर है और इसका हमने डिटेल के साथ पढ़ा था कि अगर हम इसको इलास्टिक कोलिजन के तौर पर मॉडल करें तो हम देखते हैं कि एनर्जी भी कंजर्व होती है और मोमेंटम भी कंजर्व होता है। और दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम अगर हम अप्लाई करने उसके बाद जो इक्वेशन मिलती है, उस इक्वेशन की मदद से हम डेल्टा लेम्डा जो कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा लेम्डा कहते हैं कॉम्पोनेंट शिफ्ट को। डेल्टा लेम्डा जो है एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल जो रिज़ल्ट है उसके बराबर आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो फोटान का टकराव है इलेक्ट्रॉन के साथ वो प्योरली एक इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स है। जिस तरह स्नूकर के या बिलियर्ड के दो बाल आपस में टकराते हैं, तो ये उसी तरह का बिहेवियर है। डिटेल हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो इसके बाद हमने एक और एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे देखा था पिछले लेक्चर्स में, कि जिसमें मज़ीद हाई एनर्जी यानी गैमा रे का फोटान जो है हम कर रहे थे फायर हैवी न्यूक्लियस के ऊपर, गैमा रे का फोटान, और उससे हमें क्या मिल रहे थे, दो पार्टिकल मिल रहे थे, और इलेक्ट्रॉन जो है, फोटान जो है वो डाई हो रहा था, और फोटान यानी फोटान कन्वर्ट हो रहा था पार्टिकल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर। तो एक हमें यहाँ पे एक ट्रेंड देखने को मिला, अगर आप गौर से देखें तो एनर्जी हम बढ़ाते जाते हैं तो लाइट की जो पार्टिकल नेचर है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जाती है, ज़्यादा क्लियर होती जाती है। यहाँ पे आपको सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन आपको मिलती है। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जब इसका फोटॉन की एनर्जी मज़ीद बढ़ा दें तो आपको एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हुए नज़र आते हैं, यानी पार्टिकल नेचर मज़ीद वाज़े होगी। और अगर मज़ीद एनर्जी को बढ़ा दें, यानी एक्सरे फोटान जो है उसके बजाय अगर आप गैमा रे फोटान यूज़ करें, तो फोटान पूरे का पूरा कन्वर्ट हो जाता है पार्टिकल्स के अंदर, तो दो पार्टिकल बन जाते हैं। यानी पहले तो इन एक्सपेरिमेंट तो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, लेकिन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये परमानेंट ही पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। और ये याद रखिएगा कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है, ये इसके लिए हम जो फोटॉन यूज़ करते थे वो इंफ्रारेड से लेकर यूवी रेज तक था, अल्ट्रावायलेट तक जो है यूज़ करते थे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि लाइट जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट में वेव की तरह बिहेव करती है, वेव नेचर शो करती है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं कि जिनमें लाइट को हम मॉडल कर सकते हैं एज ए पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स, के बाद हम पार्टिकल को ले लेते हैं। छोटा सा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल हम ट्रीट करते हैं थॉमसन एक्सपेरिमेंट में। थॉमसन एक्सपेरिमेंट में E/m रेशो इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट की जाती है और इस दौरान इसको मॉडल किया जाता है एज ए पार्टिकल। तो इसके हमें E/m रेशो एग्जैक्टली मिलती है और इसका हमें रिज़ल्ट मिलता है। कैथोड रे इसके अलावा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में भी जब कैथोड रेस के रास्ते में एक पिन व्हील रखा गया, तो पिन व्हील को कैथोड रेस घुमा रही थी, ये घूमने लग गया था, जिससे पता चलता है कि कैथोड रेस जो हैं वो पार्टिकल्स हैं, और ये कौन से पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जिस तरह के लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, वेव है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन लाइट बिहेव करती है पार्टिकल की तरह, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, एग्जैक्टली इट इज़ पार्टिकल, बट इट बिहेव्स लाइक वेव इन सम एक्सपेरिमेंट्स, लाइक जिस तरह के डेविसन और जर्मर का हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। लेकिन डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट से पहले डी ब्रॉगली ने पहले से इसकी प्रेडिक्शन कर दी थी कि अगर लाइट पार्टिकल के तौर पर बिहेव कर सकती है, तो पार्टिकल को भी लाइट की तरह बिहेव कर लेना चाहिए। तो डी ब्रॉगली ने इसकी जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो भी सॉल्व की थी। बाद में डेविसन एंड जर्मन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिससे इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉन का बीम स्ट्राइक किया निकल क्रिस्टल के ऊपर, इसकी स्टडी करना चाह रहे थे स्ट्रक्चर की। तो उनको यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला, जो कि किस तरह से आपको मिलता है एक्सरे। जब आप किसी क्रिस्टल के ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं तो इसको ब्रेग्स पैटर्न भी कहते हैं। तो ब्रेग्स इक्वेशन की मदद से जब इसको सॉल्व किया गया, ब्रेग्स इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद इसका लेम्डा जब फाइंड किया गया इलेक्ट्रॉन का, तो वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो था, उस डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट के जो वेवलेंथ थी उसके तकरीबन बराबर ही आ रहा था। तो इससे ये पता चला कि पार्टिकल जो हैं वेव की तरह बिहेव करते हैं, और वेव जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है।
स्टूडेंट्स, ये सारी वो बातें हैं जो हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा तफसीली बात नहीं कर रहे। और जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है उनके लिए तो इतना मुश्किल ये नहीं होगा। अच्छा, तो हमारी इस डिस्कशन का कुछ नतीजा है, कुछ नतीजा निकलता है, उसको हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें ये पहला है, मैटर एंड रेडिएशन हैव डुअल वेव पार्टिकल नेचर एंड दिस कंसेप्ट इज़ कॉल्ड वेव पार्टिकल डुअलिटी। यानी वेव और पार्टिकल दोनों जो है, वेव पार्टिकल के तौर पर बिहेव कर सकती है और पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकती है। लेकिन ये कब होगा? वेव पार्टिकल के तौर पे कब बिहेव करेगी? वेव जब टकराएगी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ, तो इसका ये टकराव जो है वो पार्टिकल बिहेवियर शो करेगा। इसी तरह अगर हम पार्टिकल को देखते हैं कि कौन सा पार्टिकल है जो वेव की तरह बिहेव कर सकता है, और ऐसे एक्सपेरिमेंट हमें मिलेंगे, तो वो माइक्रो पार्टिकल होगा। माइक्रो पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, वो कोई प्रोटॉन हो सकता है या आयन हो सकता है। तो छोटे पार्टिकल्स, बहुत बारीक पार्टिकल जो हैं वो वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं और उनकी एसोसिएटेड वेवलेंथ हो सकती है लैम्डा। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन कंफर्म द डुअल नेचर। नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा हुआ जो पहले हमने एक्सप्लेन कर लिया कि वेव जो है वो कब पार्टिकल के तौर पे बिहेव करेगी, जब लाइट जो है इंटरेक्ट करेगी माइक्रो पार्टिकल्स के साथ। तो ये पॉइंट लिख दिया गया है। नेक्स्ट है, इन द सेम एक्सपेरिमेंट लाइट बिहेव एज वेव, इन अदर एक्सपेरिमेंट इट इज़ पार्टिकल। तो दोनों नेचर हैं लाइट की। और आखिरी पॉइंट है, डुअलिटी अप्लाइज टू ऑल पार्टिकल्स एंड वेव्स। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।